भगवत गीता हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन धर्म से परे जाकर मनुष्य को सफल तरीके से जीवन को कैसे जीना है, यह सिखाता है। भगवत गीता धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराता है। सच और झूठ, सही गलत, धर्म और अधर्म पर प्रकाश डालता है, जिसे दुनिया के हर प्रॉब्लम का एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल पाता है। चले आज ऐसे ही हमारे लाइफ से जुड़े एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता के उपदेश से पाएं। वह रिश्ते और संबंध ही होते हैं जहां से हमें अपने सुख दुख में साथ मिलता है, जिनसे खुशी मिलती है, प्रेम मिलता है, आदर और सपोर्ट मिलता है। इसलिए बेशक उन्हें निभाने की कोशिश होती है और यह कोशिश दिल से होनी चाहिए। लेकिन हम यह भी भूल नहीं सकते कि हर रिश्ते में, संबंधों में एक इंसान ही होता है जिनका अपना अलग स्वभाव, चरित्र भी होता है। इसके चलते जीवन में कुछ ऐसे भी लोग रिश्ते आते हैं जो अपने स्वार्थ व सोच के चलते दूसरों के साथ कठोरता से गलत व्यवहार करते हैं, अन्याय करते हैं, मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। और जरूरी नहीं कि यह लोग बाहर वाले हो, दूर के हो, कई बार तो यह लोग हमारे अपने होते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता होता है। जहाँ से प्यार और सहयोग मिलना चाहिए, वहाँ पर गलत व्यवहार और दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हृदय से कोमल होते हैं, रिश्तों में बहुत विश्वास रखते हैं, उनका महत्व समझते हैं, तो वह रिश्तों के मोह में ऐसे पड़ जाते हैं कि इस मोह के कारण, मर्यादा के कारण, लोगों को खोने के डर से उनके अपने प्रति गलत व्यवहार को ना ठीक से विरोध कर पाते हैं, ना ही न्याय के लिए लड़ पाते हैं, बस चुपचाप सहते रहते हैं। क्योंकि सच में अपने लोगों से गलत व्यवहार का अनुभव होना जितना कष्टदायक है, उतना ही उनके साथ लड़ना भी दुखदायी होता है। फिर चाहे वह सामान्य इंसान हो या महापराक्रमी अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा क्यों न हो। अर्जुन और उनके अन्य भाई यानी पांडवों के साथ धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरव हमेशा से बहुत ही अन्यायजनक, अपमानजनक व्यवहार करते आए थे। फिर भी पांडवों ने रिश्तों के मोह और मर्यादा के कारण सब कुछ सह लिया था। जब कौरवों ने अपनी सीमा लांघकर अर्जुन और उनके भाई पांडवों पर अन्याय किया, उनका अपमान किया, तब जाकर अर्जुन के भाई भीम ने इनका सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा ली, जिसमें अर्जुन और अन्य भाई यानी पांचों पांडव शामिल हुए थे। फिर भी जब पांडव और उनके चचेरे भाई यानी कौरव रणभूमि में युद्ध के लिए आमने सामने आ गए, तो अर्जुन अपने समक्ष सगे संबंधियों को देख विचलित हो गए, असमंजस में फंस गए और संभ्रम में शस्त्र उठाने से मना कर दिया। अर्जुन को अपने रिश्तों का मोह छूटा नहीं जा रहा था, इसलिए अलग अलग तर्क लगाकर श्री कृष्ण से अपनी मुश्किलें, समस्याएं व्यक्त कर रहे थे, जैसे कि कौरवों से युद्ध न करना पड़े, उनका सामना न करना पड़े। और रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुषों को त्याग कर रथ में बैठ गए। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, कर्तव्य प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें उपदेश दिए, जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य प्रति जागरूक करने के लिए बहुत ही गहरा ज्ञान दिया, जो अनेक श्लोकों में दिखाई देता है। यह ज्ञान इतना सटीक है कि इनमें से कुछ श्लोक को भी हम गहराई से समझेंगे तो सटीकता से सही गलत का भेद समझकर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे और अंदर से मजबूत बनेंगे। क्योंकि जब जब हमारे अपने ही रिश्ते कठोरता से गलत व्यवहार करते हैं, हमारी स्थिति भी बिल्कुल अर्जुन की तरह व्याकुल व विचलित हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हुए कुछ उपदेश हम समझेंगे, जो कि हर मनुष्य के जीवन के लिए उपयुक्त है, जिसे सही गलत और धर्म अधर्म का सटीक ज्ञान मिले। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने शोक यानी दुख न करने योग्य का शोक किया है और भाषा से विद्वता की बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित यानी विद्वान शोक दुख नहीं करते। आगे श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य कर्म से विचलित होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा।
श्री कृष्ण के यह उपदेश अर्जुन की तरह ही हर मनुष्य के लिए उपयुक्त है। इन उपदेशों को हम समझकर अपने विचार और आचार में लाएंगे तो इससे ज्यादा एक्यूरेट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो नहीं सकता। श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार जैसे कि क्षत्रिय का धर्म होता है, वैसे ही हर मनुष्य का अपना धर्म, अपने कर्तव्य होते हैं और वह कर्तव्य निभाने में ही उनके जीवन की सफलता और सार्थकता है। अन्याय, अत्याचार से, किसी के गलत व्यवहार से रक्षा करके अपनी लड़ाई लड़ना हर मनुष्य का कर्तव्य ही है। तो जब कोई हम पर अन्याय करता है, हमसे गलत व्यवहार करता है, तब बस अपने मोह के कारण या अपना होने के कारण विरोध न कर पाना, उसे लड़ने की बारी आने पर दुख होना, ये सरासर गलत है। हमें यहाँ पर विवेक से यह समझने की जरूरत होती है, हम ऐसे स्वार्थ व झूठे रिश्तों को विरोध करने से, लड़ने से क्यों दुखी हो जाए, जिनसे हमें प्यार भरे सहयोग की जगह समस्या व अन्याय, सम्मान की जगह अपमान और प्यार की जगह नफरत मिलती हो। और जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा को लांघ दिया है, वो रिश्ते कैसे? और गलत बातों का, अन्याय का विरोध करना यह हमारा कर्तव्य होता है, धर्म होता है। और जब हम ऐसे नहीं करते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसके अनुसार कर्तव्य निभाने में असमर्थ साबित होते हैं और किसी भी प्रकार के कर्तव्य निभाने पर हमारी काबिलियत पर सवाल उठकर हमारे प्रति सम्मान की भावना नष्ट हो जाती है व आत्मग्लानि आती है। और गलत व्यवहार करने वाले का मोह करके उसे छोड़कर उनके ऐसे वृत्ति को बढ़ावा देना एक प्रकार का पाप, गुनाह ही करना है। जीवन में, रिश्तों में जैसे सूझबूझ और क्षमा का अपना एक महत्व है, वैसे ही गलत बातों का विरोध और लड़ने का भी अपना एक महत्व है, जो रिश्तों के गरिमा को बनाए रखता है और गलत रिश्ते लोगों से बचाए रखता है। अंततः गीता के उपदेश अनुसार गलत व्यवहार को, अधर्म को अगर विरोध ना करे तो हम अपने अस्तित्व, प्रतिष्ठा को खो देंगे और ऐसे दुराचारी लोगों का मोह करके एक प्रकार का पाप भी कर देंगे। इसलिए अन्याय, अत्याचार या गलत व्यवहार का विरोध करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।